बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको ये देता चलूं कि इमरान खान साहब की हिमायत में अमरीकी कांग्रेस में एक बड़ा जो कानून है जी वो मंजूर हो चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस वाले से आपके साथ मैंने शेयर करनी है जी। और कानून के मुताबिक जो मिलिट्री इंगेजमेंट्स होंगी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, इन मिलिट्री इंगेजमेंट्स के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई और कैदियों की रिहाई का जो मामला है वो उठाया जाएगा। और इस हवाले से जो तरमीम मंजूर की गई है 231 के मुकाबले 196, यानी कि 231 जो कांग्रेसमैन थे उन्होंने इसके हक में वोट दिया और 196 जो लोग थे उन्होंने इसकी मुखालफत में वोट दिया। और यूं ये सादा अक्सरियत से जो कानून के अंदर तरमीम थी वो मंजूर कर ली गई है। कल ये खबर सामने आई जी कि कमेटी ने एक जो बिल था वो मंजूर कर लिया है। लेकिन प्रोसीजर ये होता है कि जब भी कोई तरमीम पेश की जाती है, मिसाल के तौर पर पार्लियामेंट के अंदर, तो पहले वो जाती है कमेटी में, वहां पर उसके ऊपर बहस होती है और वहां से मंजूरी होती है। वहां से मंजूरी के बाद उसको वापस पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और फिर उसके बाद वोटिंग होती है। और वोटिंग अगर ज्यादा हो जाए तो फिर उस कानून को या उस तरमीम को मंजूर जो है वो कर लिया जाता है। तो ये जी इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ी मैं कहता हूं कि एक अच्छी न्यूज़ भी है कि खान साहब की हिमायत में ये जो बड़ा कानून है जी ये मंजूर हुआ है। और अब जब भी मिलिट्री इंगेजमेंट्स हुआ करेंगी, इन इंगेजमेंट्स में इमरान खान साहब की या सियासी कैदियों की रिहाई, बेसिकली सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से ही आप इसको कर लें, तो ये जो डिस्कशन है, ये जो मामला है, ये लाजमन उठाया जाएगा। अब इसको इस तरह से देखा जा सकता है जी कि ठीक है, ये तरमीम तो कर दी गई है, ये मंजूरी तो हो गई है अमेरिका से, लेकिन इसका क्या कोई खास इंपैक्ट आएगा? अगर बातचीत होती भी है, मामला उठाया भी जाता है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा जी कि एटलीस्ट एक पहला कदम जो है वो उठ चुका है। और ये पहला कदम जरूर जो प्रेशर है वो भी क्रिएट करेगा। और पहला कदम उठने का मतलब ये है कि जो विल्सन का एक और बिल भी है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, और फिर इसी तरह से उसमें पाबंदियों के हवाले से भी चीजें लाई गई हैं, तो उस हवाले से भी एक ये बड़ी पेशरफ्त है। और उस बिल की मंजूरी के हवाले से भी जो एक असर है वो इस चीज का जरूर जो है वो पड़ेगा कि एक पहला स्टेप उठा लिया गया है, पहला स्टेप मंजूर हो चुका है। तो जो दूसरा स्टेप होता है उसमें फिर जो आसानी है वो होती है। अगली खबर आपके साथ जो शेयर करनी है, इमरान खान साहब ने इस चुनतखिब रजीम को बिल्कुल भी किसी किस्म की स्पेस नहीं देनी है। और इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर इन सबको नच डाली हुई है। और अब इमरान खान साहब ने एक और बड़ा जो फैसला है वो किया और इसके अहकामात भी खान साहब ने जारी कर दिए हैं। और वो ये है जी कि जो सेनेट की कमेटियां हैं उनसे इमरान खान साहब ने कहा है जी कि अब आप इस्तीफा दे दें। इससे पहले कौमी असम्बली की कमेटियों से इस्तीफे दिए गए और ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट किया गया। उसके नतायज आए, नून लीग को हाथ पांव लगे, उन्होंने इस्तीफे मंजूर नहीं किए, पीटीआई वालों को मनाने की कोशिश की। और ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट के बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल था वही मुअत्तल कर दिया, क्योंकि अगर पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो वोट डालने के लिए कौन आएगा? टर्नआउट आपका 10% भी नहीं होगा, तो इलेक्शन तो वैसे ही हमारा जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो इमरान खान साहब ने जो कहा जी कि इस निज़ाम को लिजिटिमाइज जो है वो हमने नहीं करना। तो इसके लिए इमरान खान साहब ने अब जो है वो पहले उसमें कौमी असम्बली और अब सेनेट की कमेटियों से भी इस्तीफा देने के जो अहकामात हैं जी वो जारी कर दिए हैं। और इसकी जो इंटेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ती जाएगी। इसके बाद जो है वो हो सकता है कौमी असम्बली वगैरह से भी बाहर आ जाएं और फिर उसके बाद कोई भी इलेक्शन होंगे उन इलेक्शंस का बाइकआउट किया जाएगा। और फिर आखिरी फेज में अदालतों का भी जो बाइकआउट है जी वो भी किया जाएगा। तो बेसिकली ये जो इमरान खान साहब के स्टेप्स हैं जी ये प्रेशर क्रिएट करने में कामयाब भी हुए हैं। ज़िमनी इंतखाबात से बाइकआउट वाली जो एग्जांपल है वो हमारे सामने है, जिसमें बिल आखिर मजबूर होकर इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा तो ये है अपने उस नोटिफिकेशन में जी कि सैलाब है उसकी वजह से जो है वो मुअत्तल कर रही हैं, लेकिन असल रीजन उसके पीछे यही थी। हसन न्याजी जो कि इमरान खान साहब के भांजे भी हैं और उनको 10 साल जो है वो सजा भी हुई है 9 मई से मुतल्लिक मामले के ऊपर। तो इसमें अब खबर ये है कि उन्होंने अपनी उस सजा को, अपने उस ट्रायल को जो कि मिलिट्री हिरासत में उनके साथ हुआ या कोर्ट मार्शल हुआ, उसे उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया है और एक दरखास्त उन्होंने दायर की है। और उन्होंने कहा है जी कि जब उनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद जब उनको मिलिट्री कस्टडी में दिया गया तो जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया वो गैर कानूनी था।
या आप यूं कहें कि कोई कानूनी प्रोसीजर ही अडॉप्ट नहीं किया गया। पहले उन्हें एटीसी में पेश किया जाता, फिर वहां से एक प्रोसीजर के तहत उन्हें अगर मिलिट्री कोर्ट में दिया जाता और कार्रवाई चलती, तो ये एक प्रोसीजर होता है। लेकिन ऐसा कोई प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया, तो यूं गैर कानूनी तौर पर उनको मिलिट्री हिरासत में दिया गया। प्रोसीजर चूंकि उसमें अडॉप्ट नहीं किया गया, इसलिए जो सारा कुछ उनके खिलाफ केस चला, कोर्ट मार्शल हुआ, इस सारी कार्रवाई को कालादम जो है वो करार दिया जाए। ये उन्होंने दरखास्त हाई कोर्ट में दायर कर दी है। तो इस पर देखें अब क्या जो डेवलपमेंट है वो आती है, लेकिन एक जो नुक्ता है वो उनकी जानिब से इंपॉर्टेंट उठा दिया गया है। 2 साल से तो ज्यादा उनको हो गए हैं कि वो मिलिट्री कैद में है। बहरहाल अब जो है वो उनकी जानिब से ये एक दरख्वास्त है जो कि हाई कोर्ट के अंदर दायर कर दी गई है। मजीद भी 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, वो भी आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने कल उनकी जो कि मुलाकात भी हुई अलीमा खान साहबा से, तो इमरान खान साहब ने 3 ट्वीट्स जो हैं वो किए हैं। उसमें एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब ने सख्त 3 ट्वीट्स किए हैं। और इमरान खान साहब पहले तो ये कहते थे जी कि जिससे सीसीटीवी फुटेज चुराई उसी ने ही 9 मई जो है वो किया। लेकिन अब इमरान खान साहब बिल्कुल खुलकर जो है वो आ गए हैं और खुलकर इमरान खान साहब जो बात है जी वो कर रहे हैं। और डायरेक्ट और वाज़ेह जो बात इमरान खान साहब की जानिब से की जा रही है, जो एग्जैक्ट ट्वीट है इमरान खान साहब के तो बहुत ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन उनका जो खुलासा है वन लाइनर वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। फखरुर रहमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, अक्सर इनको मैं कोट भी करता हूँ। इन्होंने ये इमरान खान साहब की ट्वीट्स को जो है वो एक आप कहें 2-3 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन किए। लिखते हैं कि पाकिस्तान कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने डायरेक्ट चार्जशीट कर दी है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के ऊपर 9 मई के हवाले से। और उन्होंने कहा है कि जो 9 मई है वो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं उनकी जानिब से किया गया। इमरान खान साहब ने ये जो अपना ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर जो पोस्ट किया उसमें कहा इमरान खान ने जो है ये स्टेटमेंट देने के बाद अब जो लड़ाई है उसको फाइनल स्टेज में ले जा चुके हैं। इमरान खान जो है वो ऑलरेडी एक उनके ऊपर जो अटेम्प्ट की गई थी उनको मारने की, वो सरवाइव कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान की जो जिंदगी है वो अभी भी खतरे में है। तो ये फखरुर रहमान साहब जी हैं, उनकी जानिब से एक तो उसको उस ट्वीट को कोट करते हुए भी और साथ में ये भी बात कर दी, ये दावा भी कर दी कि इमरान खान साहब की अब भी जो लाइफ है जी वो खतरे में। और एक अटेम्प्ट इमरान खान साहब के ऊपर हो चुकी है जिसमें खान साहब को गोलियां लगी थी और उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो सरवाइव कर चुके हैं। तो बहरहाल जी अब इमरान खान साहब जो हैं मतलब है कि जो अब ये फाइट है, जो लड़ाई है, बिल्कुल फाइनल फेज के अंदर दाखिल हो चुकी है। और अब आप ये भी देखेंगे कि मतलब है कि चीज़ें अब प्रोलॉन्ग नहीं होंगी, बहुत जल्द आपके पास कोई ना कोई जो रिजल्ट है वो निकल आएगा कि अब ये होना है या ये होना है या वो होना है। बहुत सारे ऑप्शन है ना, उनमें से कुछ भी होगा। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब किसी सूरत पीछे नहीं हो रहे, बल्कि इमरान खान साहब ने मजीद जो एक मौक़िफ़ और ट्वीट्स जो कुछ कर दी हैं उसका मतलब ये है कि अब फाइट फाइनल स्टेज के अंदर दाखिल हो चुकी है। शाह महमूद कुरैशी के हवाले से भी आपको एक खबर देता चलूँ जी। उनके हवाले से कुछ जो केसेस के फैसले आए उसमें उनको बरी किया गया, लेकिन दीगर पीटीआई के जो रहनुमा हैं जी उनको 10-10 साल की जो सजाएं थी वो हुई। तो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से हबीब अकरम साहब हैं जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा ये दावा किया और ये कहते हैं कि मेरी मालूमात के मुताबिक एक डिज़ाइन तख्लीक किया जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी को पार्टी में गंदा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी इतने अरसे से जेल में हैं, वो चाहते तो पहले डील कर सकते थे। कानूनी तौर पर मामला हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी को तस्लीम कर लिया गया है। ये हर फैसले में अप्लाई होगा क्योंकि इसे कानूनी तौर पर परफेक्ट तस्लीम कर लिया गया है। अब हो क्या रहा है कि सेम केसेस हैं, उन केसेस में दीगर पीटीआई के लोगों को सजाएं हो रही हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं इनको बरी किया जा रहा है। तो इस हवाले से ये दावा है कि बाय डिज़ाइन ये किया जा रहा है। और क्यों? ताकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं जी इनको गंदा किया जा सके। और अगर शाह महमूद कुरैशी ने वाकई कोई डील करना होती, क्योंकि ये भी तासुर जा रहा है ना कि उन्होंने कोई डील कर लिया इसलिए वो बरी हो रहे हैं, तो अगर उन्होंने कोई डील करनी होती तो वो बहुत पहले ही जेल में जो डील है वो कर लेते। इतना अरसा उन्हें भी तकरीबन 2 साल ही आप कह ले हो रहे हैं, तो इतना अरसा वो जेल में ना गुजारते, वो बहुत पहले ही कोई जो डील थी वो कर लेते। लेकिन उन्होंने कोई डील नहीं की, वो आज भी जेल में हैं। तो एक तरह से यही है जी कि उनको बरी किया जा रहा है, तो एक तरह से उनको गंदा किया जाए। पीटीआई के इन्होंने जो है वो कर ली और इनको भी खुड्डे लाइन जो है वो लगाया जाए। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी ये खबर आपको देता चलूँ जी। अली अमीन गंडापुर के हवाले से अब ये कहा जा रहा है जी कि उन्होंने साबित कर दिया है कि वो इमरान खान के नहीं बल्कि जो ताकतवर हल्के हैं असल में उनके वज़ीर आला हैं। और अब तो ये बिल्कुल चीज़ें जो है वो खुल चुकी हुई हैं।
बहुत सारे ऐसे इकदामात इवन के इमरान खान साहब के अहकामात हैं जो कि अली अमीन गंडापुर मान नहीं थे। इवन के ये जो ऑपरेशन का मामला है, अफगानिस्तान के साथ मामलात हैं, ये हल करने का इमरान खान साहब ने कहा तो अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं जी कि मैं कैसे अफगानिस्तान जाऊं, कैसे डायलॉग करूं, मेरा जो पासपोर्ट है वही ब्लॉक हुआ है। मतलब है कि 9 मई के बाद मेरा पासपोर्ट जो था जी वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब ये अच्छा बहाना है कि इमरान खान साहब आपको कह रहे हैं, उसको आप टालने के लिए आप कहते हैं जी कि मेरा जो पासपोर्ट है जी वही ब्लॉक है। तो मतलब आप एक वज़ीर आला हैं और आप मतलब है कि इस किस्म की जो बात है वो कहते हैं जी कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, ये बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है। बहरहाल जब आप वज़ीर आला बनते हैं तो एक तो नॉर्मल लोगों के पासपोर्ट होते हैं, तो वज़ीर आला का एक अपना एक ऑफिशियल आप कहें या उसका क्या प्रोफेशनल कहें, कुछ इस किस्म का नाम होता है, वो पासपोर्ट जो है वो आपको दिया जाता है। फिर इसके अलावा वज़ीर आला जो हैं अली अमीन गंडापुर, उनके हवाले से ये भी चीज़ें कुछ सामने आ रही हैं जी कि मोहसिन नकवी के साथ उनके बड़े अच्छे राब्ते हैं और ताकतवर हलकों के साथ तो वैसे ही उनके बड़े अच्छे मरासम हो चुके हैं, तो कैसे उनका जो पासपोर्ट है वो उनको नहीं मिल सकता। बहरहाल जी एक और ख़बर सामने आई है अली अमीन गंडापुर के हवाले से। ज़ुबैर अली खान हैं जी, जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये खबर दी और कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में भाई के इंतकाल पर 9 मई केस में कैद पीटीआई कारकुन को पे रोल पर रिहाई ना मिल सकी। अब 9 मई में एक पीटीआई के कारकुन कैद हैं जिन्हें सज़ा हुई है, गालबन 10 साल की उनको सज़ा हुई है। उनके जो भाई हैं वो इंतकाल कर गए हैं और उनकी फौतगी या जनाजे के ऊपर ये कहा गया जी कि जो कैद हैं उनके 9 मई में जो भाई हैं उनको पेरोल पर रिहाई दी जाए ताकि उनका वो जनाजा वो पढ़ सकें, जनाजा अदा कर सकें। लेकिन उनको पेरोल पर रिहाई नहीं मिली। पूरी पीटीआई ने जोर लगा दिया लेकिन अली अमीन गंडापुर ने वर्कर की पेरोल पर रिहाई ना होने दी। यानी कि पूरी पीटीआई जोर लगा रही है और ये अली अमीन गंडापुर का रोल है कि वो पेरोल पर उनको रिहाई ही नहीं दिलवा सके। वज़ीर आला के मुताबिक पेरोल पर दस्तखत डिप्टी कमिश्नर नहीं कर रहा, यानी कि पेरोल के उसके ऊपर डिप्टी कमिश्नर डीसी जो होते हैं मुतलका उसने दस्तखत करने होते हैं और वो दस्तखत नहीं कर रहा। अगर एक डीसी वज़ीर आला से ताकतवर है तो फिर कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देता। तो और इस चीज़ से ये साबित होता है जी कि आप वाकई इमरान खान के लिए नहीं बल्कि आप किसी और के लिए के जो है वो वज़ीर आला है, नहीं तो ये पेरोल के ऊपर रिहाई आप ज़रूर दिलवाते। और आपको ये भी बताता चलूँ कि बुनियादी इंसानी हकूक़ को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये कोई ऐसा रिलीफ नहीं था जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाकर उनसे मांगा जा रहा होता। ये उनका राइट था, बुनियादी इंसानी हकूक़ में आता है और उनको ये मिलनी चाहिए थी ताकि वो जो जनाजा है वो अदा कर सकते और उसके बाद उनको वापस जो है वो जेल में ले जाया जाता। लेकिन उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इस चीज़ में नाकाम हुए हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जी कि वो मतलब है कि नाराज़ शायद किसी को नहीं करना चाहते। अगर ऐसा वो कर देते तो शायद कोई जो बंदा था वो नाराज़ हो जाता, तो इसलिए हम जो है वो ये जो काम है जी वो नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए जहाँ पर जो सैलाब है उससे तबाहकारियाँ आई हुई हैं, बेरोज़गारी महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलाब की वजह से मज़ीद जो तबाहकारियाँ हैं वो भी हो रही हैं। इवन के मतलब है कि वहाँ पर इमदाद तक उस तरह से लोगों को नहीं पहुँचाई जा पा रही। बंद इस तरीके से आपने तोड़ दिए लेकिन पीछे कोई जो प्लानिंग है वो नज़र नहीं आ रही। तो दूसरी तरफ इंटरनेशनली भी पाकिस्तानियों के हवाले से ये जो हुकूमत है मज़ीद हर्डल्स भी क्रिएट कर रही है। अब ख़बर ये है जी कि सफरी पाबंदियों के शिकार पाकिस्तानियों की तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है। बहुत सारे जो ममालिक हैं वो भी इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं जी कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में बाहर भी आ रहे हैं और असाइलम भी जो है वो ले रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा तो उनको वापस अपने कंट्री भेजने का कहा जा रहा है। तो अगर वो नहीं जाते हैं तो फिर ये सोचा जा रहा है कि कुछ कंट्रीज़ की जाने से पाकिस्तान के ऊपर उन कंट्रीज़ में वीज़ा ही जो है वो बंद कर दिया जाए जब तक वो अपने ये जो लोग हैं इनको वापस पाकिस्तान में नहीं लेते। अब पाकिस्तान से लोग क्यों बाहर जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पे जो हालात हैं जी वो हालात इस काबिल अब नहीं रहे कि यहाँ पर कोई जो शरीफ आदमी है वो रहे और अपना जो बिज़नेस है वो कर सके। ऊपर से तकरीबन 1 लाख जो पाकिस्तानी है जी उनके ऊपर पाकिस्तान ने ही जो सफरी पाबंदियां हैं वो लगाई हुई हैं और ये 1 लाख से अब तजावुज़ कर गई है। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहरी बैरून मुल्क में जराइम पर ब्लैक लिस्ट हुए हैं। अच्छा, 70,000 से ज़ायद जो हैं, चलो वो आप कह सकते हैं जराइम पेशा अफराद हैं, लेकिन उससे ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जी जिनको वैसे ही इन्होंने जो पाबंदियाँ हैं वो लगाई हुई हैं। 100 से ज़ायद सहाफ़ियों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के भी मुल्क छोड़ने पर जो पाबंदी है वो आयद की गई है। क्यों इनके ऊपर पाबंदी आयद की गई है? ताकि अगर ये मुल्क छोड़ते हैं
तो बाहर जाकर जो है वो ये हमारे खिलाफ बात करेंगे, तो इसलिए इनके ऊपर जो पाबंदी है वो लगा दी जाए। तो ये जी इस वक्त जो हमारी हुकूमत है जी उनके कारनामे हैं, लेकिन इनका टाइम भी बस आखिर की तरफ ही ये जा रहे हैं। ये जो रजीम है, ये जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है ना, ये मतलब है कि ज़्यादा देर तक आप इस तरह से कायम नहीं रह सकेगा। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।